Hello, good morning student. I am Vinay sir here. I am taking your computer subject and today we will learn your unit 1 introduction to HTML in computer. First of all know that what is the full form of HTML? Remember student, full form of HTML is hypertext markup language. Okay, हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा डीप में. So let's start Unit 1 Introduction to HTML. Internet. What is called internet? So group of connected computers is known as computer network. It means one or more computers are linked to each other. It's called computer network. Okay? एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क. Then the internet is collection of such multiple computer network and hence known as network of networks. ओके, एक से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए होते तो उससे क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है. तो नेटवर्क को का भी नेटवर्क है उसे कहते हैं इंटरनेट. इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. देन www. रिमेंबर स्टूडेंट, full form of www is World Wide Web. It is a collection of all websites on the internet. www का यूज़ क्या है कि इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है उन सभी वेबसाइट का वो कलेक्शन है. All these websites are linked to one another to form a global world wide web of information. It means जितनी भी वेबसाइट्स है वो सारी वेबसाइट कोई ना कोई एक दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक हुई होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है. फिर वो चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, कंट्री में हो या कोई स्टेट में हो. इन 1991 टिम बर्नर्स-ली, a research scientist at the European Organization for Nuclear Research in Geneva, Switzerland, developed the concept of www. www का जो कंसेप्ट है वो कहाँ डेवलप हुआ था? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जिनीवा के अंदर. किसने किया था? इन 1991 में सर टिम बर्नर्स-ली ने. किस लिए किया था? फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? एक तो www का फुल फॉर्म और who developed the www. सर टिम बर्नर्स-ली. इन विच ईयर? 1991. and full form of www. Then www terminology कि www terminology कि जिसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है. फर्स्ट है वेब ब्राउज़र. व्हाट इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र? सो वेब ब्राउज़र इज़ अ वन काइंड ऑफ प्रोग्राम. वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रोग्राम है. अ प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन द www. वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको व्यू कर सकते और एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेब क्लाइंट. वेब ब्राउज़र को हम वेब क्लाइंट भी कह सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स आर सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउज़र. बट नाउअडेज गूगल क्रोम is the most popular web browser in the world. ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है जो विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आता है. इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र. देन नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ये बहुत सारे क्या है? वेब ब्राउज़र है जिसकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. ओके, इफ़ यू हैव इंटरनेट बट इफ़ यू डोंट हैव वेब ब्राउज़र इन योर पीसी सो यू कांट यूज़ योर इंटरनेट. देन सेकंड है वेब सर्वर. सर्वर मीन्स स्टोर करने के लिए जिसका यूज़ होता है उसे कहते हैं सर्वर. बट यहाँ है वेब सर्वर, अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल द वेबसाइट्स. ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कंप्यूटर कि जितनी भी वेबसाइट है सभी वेबसाइट को क्या करता है? स्टोर करता है. कहाँ पर? ऑनलाइन. तो उसे कहते हैं वेब सर्वर. देन वेबसाइट. वेबसाइट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म अ ग्लोबल वेब ऑफ इंफॉर्मेशन. वेबसाइट किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. इट मीन्स कि जो भी हम वेबसाइट ओपन करते वो वेबसाइट अलग अलग वेब पेज से बनी हुई होती है और वो वेब पेज
एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो उसे कहते हैं वेबसाइट। हमें यहाँ डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट इज़ द वेबसाइट एंड ऑल्सो व्हाट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। सो कलेक्शन ऑफ वेब पेज linked to one another to form a global web of information. Then web page, what is called web page? A single page of information. Okay friend, कोई भी वेबसाइट हो उसका जो सिंगल पेज होता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है तो उस टेक्स्ट बुक का एक पेज होता है, उसे कहते हैं सिंगल पेज। कलेक्शन ऑफ ऑल पेजेस टेक्स्ट बुक के, तो सभी पेजेस से क्या बनती है? एक बुक बनती है। सेम वैसे ऑनलाइन सभी वेब पेज से क्या बनता है? एक वेबसाइट बनती है। फिर वो वेब पेज टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, साउंड, वीडियो क्लिप्स ऑन अ वेबसाइट। रिमेंबर स्टूडेंट, व्हाट इज कॉल्ड वेब पेज? अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो क्लिप्स ऑन अ वेबसाइट। देन होम पेज, व्हाट इज कॉल्ड होम पेज? द फर्स्ट पेज ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट, इट इज कॉल्ड वेबसाइट। याद रखना स्टूडेंट कि कोई भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे कि हम गूगल ओपन करते हैं तो गूगल तो एक ब्राउज़र है, हमें भी मालूम है, बट जैसे ही गूगल ओपन करते हैं और गूगल के बारे में जो फर्स्ट पेज ओपन होता है तो उसे कहते हैं होम पेज। ओके, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट के, सभी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट, इट्स कॉल्ड होम पेज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट 6.1 हाइपरलिंक। अ वेब एड्रेस ऑन अ वेब पेज, कहाँ पर? वेब पेज पर जो वेब एड्रेस होता है, इट इज़ अ शॉर्टकट टू अनदर वेब पेज। इट कुड बी एन इमेज और टेक्स्ट, इट्स हाइपर टेक्स्ट। सिंपली व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइपरलिंक? तो हाइपरलिंक का यूज़ एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इसका यूज़ होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइपरलिंक? तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है Ctrl+K। रिमेंबर स्टूडेंट, शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक इज Ctrl+K। हाइपरलिंक का यूज़ क्या है? तो हाइपरलिंक का यूज़ एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए होता है। देन 7 HTML। रिमेंबर स्टूडेंट, फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML का यूज़ होता है, जो टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HTML। फुल फॉर्म is hypertext markup language. It is a set of markup codes or symbols that tells the browser how to display a web page. It is a machine independent and all internet browser accept the content written using HTML code. HTML के अंदर जो भी हमने कोड लिखा हुआ होता है वो सभी वेब ब्राउज़र पर वो क्या होता है? रन होता है, और सभी वेब ब्राउज़र पर हमें इजीली हम व्यू कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। HTML फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, HTML फाइल्स कैसी होती है? टेक्स्ट फाइल होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। HTML फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन एडिशनल फॉर्मेटिंग मार्कअप इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टैग्स along with its content. An HTML code is thus a combination of content to be displayed on a web page using browser and text that helps in guiding the presentation of the content. अब HTML का जो कोडिंग है वो हमें किस में टाइप करना है? नोटपैड के अंदर। रिमेंबर स्टूडेंट, आपके पीसी के अंदर एक नोटपैड होना चाहिए और एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जिसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट, जो बेसिक वेबसाइट है, वो हम बना सकते हैं इजीली थ्रू HTML लैंग्वेज। नाउ HTML टैग। द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज आर रिटन यूजिंग HTML टैग्स। अ टैग इज मेड अप ऑफ लेटर्स। टैग किसे कहते हैं? तो HTML के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि टैग किसे कहते हैं। टैग इज मेड अप ऑफ लेटर्स। टैग किससे बना हुआ होता है? लेटर्स मीन्स A to Z, वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स, एंड नंबर्स enclosed between a left and right angular bracket, which is called left and right angular bracket. तो look at student here, it's title tag. तो टाइटल टैग के यहाँ पर ये जो आपको आगे वाला दिख रहा है उसे कहते हैं लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, और इसे कहते हैं राइट एंगुलर ब्रैकेट। A combination of opening and closing tag along with some content between the two tags forms an element. An HTML element may be empty or can have some attribute to specify additional formatting or publishing instruction. Following figure illustrate the structure of tags and element. Remember student, जितने भी टैग्स है HTML के अंदर वो सभी टैग या तो empty हो सकते हैं या तो उसके
एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो टैग्स है उसके एट्रीब्यूट्स भी है और मोस्ट ऑफ जो टैग है उसको क्लोज करना कंपलसरी है। ओके, 3-4 टैग ऐसे हैं जो एम्प्टी टैग है, इट मीन्स उसे क्लोज ना करे तो भी एरर नहीं आती है। यहाँ पर देखो ओपनिंग टैग, ऐसे हमें टैग लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा है टाइटल। टाइटल किसके अंदर लिखा है? लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और राइट एंगुलर ब्रैकेट, दोनों के अंदर क्या लिखा है? टाइटल। तो एक आपका एक टैग हो गया, क्या हो गया? टैग, और उसे कहते हैं ओपनिंग टैग। देन कंटेंट, कंटेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो। जो टाइटल टैग स्टार्ट किया हुआ है और टाइटल टैग क्लोज है उसके बीच में हमें कंटेंट लिखना है। मोस्ट ऑफ टैग के अंदर हमें कंटेंट लिखना है। ओके, टाइटल टैग स्टार्ट, इट्स कॉल्ड टाइटल टैग क्लोज। कंटेंट के अंदर यहाँ पर लिखा है अबाउट रेनबो, क्योंकि हमें रेनबो के बारे में बेसिक प्रोग्राम बनाना है, इसीलिए लिखा है अबाउट रेनबो। इन द फिगर टाइटल टैग अबाउट रेनबो क्लोज टाइटल टैग forms an element of the HTML code and the closing tag contents are preceded with a forward slash. Okay, especially this one is most important. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट है वो खास करके प्रैक्टिकल में यहाँ मिस्टेक करते हैं, जो फॉरवर्ड स्लैश है उसकी जगह बैकवर्ड स्लैश टाइप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने लिखा हुआ है राइट पर फिर भी जो वेब ब्राउज़र है उसको एक्सेस नहीं करेगा। ओके, सो रिमेंबर फॉरवर्ड स्लैश जो आगे की साइड झुका हुआ होता है। नेक्स्ट पेज, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो HTML का स्ट्रक्चर है, जो HTML टैग लिखा हुआ है, हेड टैग लिखा है, टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर आप यहाँ पेज का कोई भी टाइटल दे सकते हो, तो टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। जो बॉडी टैग स्टार्ट है और बॉडी टैग क्लोज है उसके बीच में हमें कंटेंट्स लिखना है। जो भी प्रोग्राम का कोडिंग होगा वो सब बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज के बीच में ही होगा। याद रखना, जो भी हम HTML का जो भी प्रोग्राम बनाने वाले हैं सभी प्रोग्राम के अंदर ये जो टैग है वो बेसिक रहेगा। तो खास करके इसको याद रख लेना कि जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उन सभी प्रोग्राम के अंदर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो आपको टाइप कर ही देना है। ओके, एज शोन इन द फिगर एन HTML डॉक्यूमेंट बिगिन्स विथ अ टैग HTML एंड एंड्स विथ अ टैग क्लोज HTML। सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, HTML टैग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टार्ट टैग जो सबसे पहले लिखा है और HTML क्लोज जो प्रोग्राम के एंड में लिखना है, जो कि ये हमारा जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट और लास्ट में HTML टैग क्लोज। HTML डॉक्यूमेंट इज स्ट्रक्चर इनटू 2 मेजर पार्ट्स। HTML डॉक्यूमेंट के जो 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट पार्ट इज नोट एज हेड सेक्शन और हेड एलिमेंट एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज बॉडी सेक्शन और बॉडी एलिमेंट। यहाँ पर देखो हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग क्लोज, ये जो है वो HTML का फर्स्ट सेक्शन है जिसके अंदर आप पेज का टाइटल दे सकते हो। जो भी आपने वेब पेज लिया है, जो भी वेब पेज आप बनाना चाहते हो उस वेब पेज का आपको टाइटल लिखना है। देन सेकंड पार्ट इज बॉडी पार्ट, इट्स कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ बॉडी, बॉडी सेक्शन। ओके, तो इसके अंदर हमें प्रोग्राम का कोडिंग लिखना है। समझ में आया? बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज के अंदर हमें प्रोग्राम का कोडिंग लिखना है और हेड सेक्शन के अंदर हमें पेज का टाइटल देना है। HTML document, the head section contains information about the page such as title and description of the page. All this information should be embedded in title and close title tag, which again should be embedded in head and close head tags. Okay, तो अभी जैसे बताया वैसे हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग के बीच के अंदर हमें टाइटल यहाँ देना है। The information specified in head section is not displayed in the content window of browser. ये जो हम यहाँ टाइटल देंगे वो बॉडी का जो कंटेंट है उसके अंदर डिस्प्ले नहीं होगा, जो हम वेब पेज बनाएंगे उसके अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। टाइटल जो हमने दिया है वो वेब पेज का टाइटल होगा, तो वो कहाँ होगा? वेब पेज के अंदर टाइटल में होगा। द कंटेंट्स ऑफ टाइटल टैग आर डिस्प्ले इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र विंडो। जो विंडो का जो ब्राउज़र के अंदर
जो भी विंडो है उस विंडो के टाइटल बार के अंदर, जो टाइटल बार के अंदर हमने टाइटल दिया है वो टाइटल वहाँ डिस्प्ले होगा. Body section contains the actual contents that are to be displayed in the browser content window. Every entity in the document, example character, word, paragraph, table, images, etc. has a specific tag related to it. Body section है उसके अंदर हम जो भी हमें टेबल बनाना है, जो भी वर्ड है, कैरेक्टर है, पैराग्राफ टाइप करना है, इमेजेस इंसर्ट करवानी है वेब ब्राउज़र के अंदर, तो उसके रिलेटेड जो भी टैग है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज के अंदर. बेसिक रूल्स ऑफ HTML. HTML के जो बेसिक रूल्स है कौन कौन से? फर्स्ट, HTML इज अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज. इट मीन्स कि आप फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो. इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो टैग है उसको स्मॉल केस, अपर केस या स्मॉल अपर केस किसी में भी लिख सकते हो. द ब्राउज़र इफ़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ टैग स्कीप इट. जो टैग ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं करता है उसको वो क्या कर देता है? स्किप कर देता है. इट डज नॉट शो एनी एरर एक्सेप्ट फॉर स्मॉल इंडिकेशन इन द स्टेटस बार. अगर आपने रॉन्ग टैग टाइप किया है तो वो एरर दिखाता नहीं है. उस एरर जो जहाँ पर एरर आती है तो वहाँ वाला का जो पार्ट होता है उसको वो क्या कर देता है? स्किप्स कर देता है. देन थर्ड, द टैग्स यूज इन डिज़ाइनिंग वेब पेजेस आर नॉट कैश सेंसिटिव. कैश सेंसिटिव नहीं है, मतलब HTML ऐसे भी लिख सकते हो, HTML अपर केस में लिख सकते हो, कैपिटल H स्मॉल t ML ऐसे भी लिख सकते हो, और एनी अदर कम्बाइनेशन मीन द सेम. चारों में से आप कोई भी HTML ऐसे लिखो तो कोई एरर नहीं आएगी. बट आपको सभी जो टैग है वो स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखना है. देन फोर्थ, ब्राउज़र while displaying the contents ignore all the additional white space like space, tab, new lines, etc. It means आपने नोटपैड के अंदर जो HTML का कोडिंग है उसके अंदर आपने कोई भी स्पेस दिया है, टेब दी है, न्यू लाइन दी है, तो उन सबको ब्राउज़र क्या कर देगा? इग्नोर्स. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट्स टू द कोड. ओके, ये HTML कोड का बहुत ही अच्छा वाला टैग है. कौन सा? कमेंट टैग, जिसके अंदर आप कमेंट टाइप कर सकते हो. कमेंट्स हेल्प यूजर अंडरस्टैंड व्हाट द डिजाइनर इंटेंडेड टू डू विथ कोड. इन HTML, comments are added by inserting the text between left angular bracket, exclamation mark, underscore 2 time and underscore 2 time and right angular bracket. ये comment insert करने का टैग है. Anything in the between this tag is not interpreted by the browser and hence not displayed in the content window. Comments are also referred as prologue. Okay? इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कमेंट टाइप करते हो वो वेब ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होगी. ये यूज़र के लिए है. इसका मतलब आपका जब बहुत लेंथी प्रोग्राम हो जाता है, बहुत लेंथी कोडिंग हो जाता है, उस टाइम आपको कमेंट करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मेरा जो कौन सा पार्ट है, जिसकी वजह से जो पार्ट रन होने वाला है उसकी बात हम कर रहे हैं. देन स्टेप टू क्रिएट an HTML document using Gedit text editor and view it into the browser. यहाँ पर जो स्टेप दिए गए वो किसके? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के है, बट हम पढ़ेंगे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद. ओपन Gedit एडिटर यूजिंग एप्लीकेशन. क्या करना है? ओपन Gedit एडिटर. ये जो Gedit एडिटर है वो क्या है? तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नोटपैड का नेम है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नोटपैड को Gedit एडिटर कहते हैं. हमें क्या ओपन करना है? नोटपैड. तो ये उसके स्टेप है कि कैसे करना है. यूजिंग एप्लीकेशन, एसेसरीज एंड Gedit. द Gedit इज जनरल पर्पज टेक्स्ट एडिटर फॉर द जीनोम पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड GNU फ्री सॉफ्टवेयर बाय MIT डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. मैक OS X इसका फुल फॉर्म होता है मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. नॉट हियर द स्टेप आर गिवन एज पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये खास करके याद रखो कि ये जो स्टेप दिए गए किसके? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं. अब आपको बताऊंगा कि कैसे कोडिंग टाइप करना है और कैसे वेब ब्राउज़र को रन करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज विनय सर हियर. ओके,
we had learned about the HTML in our last video. उसके अंदर हमने रूल्स ऑफ HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML, बेसिक इंस्ट्रक्शन टू HTML ये सब पढ़ गए. अब इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द कोडिंग ऑफ HTML. ओके, कैसे टाइप करना है, कैसे रन करना है, कौन कौन सी एरर आएगी, सब के बारे में हम ये वीडियो में पढ़ेंगे. टाइप द फॉलोइंग HTML कोड लिस्टिंग इन द एम्प्टी गेडिट विंडो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको नोटपैड ओपन करना है. हाउ टू ओपन नोटपैड? सो look at the friend, click on start button. Where is here? Left side of the desktop. Where is left side of the desktop? On left side of the taskbar. It's called taskbar. Remember student, it's called taskbar. Click on start button here. Click on start button. Then click on all programs. Then click on accessories and select notepad. Okay, ये आपका नोटपैड ओपन हो गया. अब क्या करना है, हियर क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू, क्लिक ऑन फॉन्ट कमांड एंड चूज द फॉन्ट स्टाइल वॉट एवर यू वांट. फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट. हियर you have to selected Times New Roman. Select Times New Roman, regular font style, font size 24 and OK. Are you understood? Okay. First of all type HTML tag start. So left angular bracket, right angular bracket, उसके अंदर HTML हो गया. Then enter. Which is the next tag? Yes, head tag. HEAD, head tag. Enter. Then title tag. Title tag start and write here welcome to RAKVB. Okay, then title tag close. Remember forward slash close title tag. Are you understood? Okay, next head tag close head tag. Then most important is body tag start and keep the one space line and enter. Type the close body tag and at last type close HTML tag. Okay, are you understood? Okay, now important is save this document. Click on file menu here. Click on file menu and click on save command. What is the shortcut key to save? Control S. Click on save command and type here whatever you want to save this document. Okay, you have to type program 1, PRO1. Understand? It is the file name pro1 dot HTML. It is the main part. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं कि pro1.html नहीं करते. अगर आप .html नहीं करते हो तो आपकी जो फाइल है वो फाइल का फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप प्रोग्राम को ब्राउज़र के अंदर रन नहीं कर सकते हो. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपको नेम देना है, नेम देने के बाद आप .html करना मत भूलना. क्या करना है? .html. इतना हो गया. अब मैं यहाँ सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर. आपको कोई भी अपना फोल्डर ओपन करके उसके अंदर सेव करना है. मैं यहाँ करता हूँ डेस्कटॉप के अंदर. डेस्कटॉप पर जैसे क्लिक किया, अब यहाँ करता हूँ सेव. अब मेरी फाइलें सेव हो गई. यहाँ पर देखो मैंने लिखा है pro1 आ गया. अब इसको कैसे रन करना है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो हमें नोटपैड को क्लोज नहीं करना है.
क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, क्लिक ऑन मिनिमाइज। ओके, जैसे ही आप नोटपैड को मिनिमाइज़ करोगे तो आपका नोटपैड है वो यहाँ टास्क बार पर आ जाएगा। यू हैव टू सी हियर, आपका नोटपैड टास्क बार में आ जाएगा। ओके, रिमेंबर नॉट क्लोज, व्हाट, मिनिमाइज करना है तो टास्क बार में आ जाएगा। देन जैसे ही आपने .html नाम की फाइल सेव करके रखी है तो वो यहाँ पर आपको वेब फाइल वो दिखेगी pro1। क्या .html करके सेव करोगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर वेब फाइल आपको दिखेगी। जैसे ही इसको ओपन करते हो डबल क्लिक करके तो आपकी वेब फाइल ओपन होती है। अभी देखो हमने वेब फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए ब्लैंक आएगा। ओके, क्या आएगा, ब्लैंक। आगे हम देखते हैं, उसके अंदर हम टाइप करते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, वैसे हम टाइप करते हैं ओपन द नोटपैड ओपन किया। अब देखो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 7 पर है, बॉडी टैग के अंदर लिखा है H1 रेनबो एंड H1 क्लोज। यहाँ पर ऐसे आप टैब की से स्पेस दे सकते हो एज यू विश। टाइप H1 टैग, which one, H1 टैग एंड टाइप रेनबो क्लोज H1 टैग। ओके, H1 मीन्स हेडिंग 1। ऐसे H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग दे सकते हैं नोटपैड के अंदर, H1 टू H6 तक। यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है H1 जो रेनबो का हेडिंग है। अब उसके बारे में यहाँ थोड़ी डिटेल में लिखा है, जो किसके अंदर लिखा है, P टैग के अंदर। कौन सा टैग, P टैग। P टैग का यूज़ क्या होता है, पैराग्राफ टाइप करने के लिए P टैग का यूज़ होता है। इसके अंदर लिखा है रेनबो consist of 7 colors. These colors are कौन से, वायोलेंट, इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange and red. They are also acronym as VIBG YOR. Second paragraph, rainbow is caused by reflection of light in water droplets in the Earth's atmosphere resulting in spectrum of light appearing in the sky. It takes the form of multicolor arc. Okay? जो कलर्स इन्वॉल्व हुए वो कलर के नेम यहाँ दिए गए फर्स्ट में, एंड सेकंड पैराग्राफ में रेनबो कैसे होता है उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब सब कुछ टाइप हो जाने के बाद, जितना टाइप हो जाने के बाद आपको कंट्रोल S प्रेस करना है। व्हाट, कंट्रोल S इज द शॉर्टकट की टू सेव कमांड। ऑल्सो यू कैन क्लिक फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन सेव बटन। नाउ डू द मिनिमाइज। जैसे मिनिमाइज करते हो आपकी जो वेब फाइल है, जो मैंने पहले बताई थी, आपकी जो वेब फाइल, ये वाली फाइल, उसको ओपन करना है। जैसे वेब फाइल ओपन करते हो तो यहाँ पर जो आपने पेज बनाया है, कौन सा, देखो ये जो हमने टाइटल दिया था वो टाइटल यहाँ आया, वेलकम टू RAKB। और वो वेब पेज के अंदर हमने जो रेनबो लिखा था, जो हेडिंग में दिया था रेनबो, वो यहाँ H1 हेडिंग जो है उसके मुताबिक रेनबो हेडिंग में आया। देन जो पैराग्राफ हमने टाइप किए थे वो पैराग्राफ हमें यहाँ डिस्प्ले हुआ। ओके, अगर नहीं आता है, अगर जब आप टाइप करने के बाद इसमें नहीं आता है तो आपको F5 प्रेस करना है, विच शॉर्टकट की F5, इसकी है रिफ्रेश की। अगर याद नहीं रहता है तो यहाँ पर ये देखते हो जिसे कहते हैं रिलोड दिस पेज, इट्स ऑल्सो रिफ्रेश बटन। क्लिक ऑन अगेन रिलोड दिस पेज, पेज रिलोड होगा और आपने जो भी कोडिंग टाइप किया है नोटपैड के अंदर वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। आई होप आर यू अंडरस्टूड, इतना समझ में आया? ओके, एंड नाउ HTML हेडिंग स्टाइल।
HTML document generally begin with heading. Most of document HTML document generally begin with heading. कोई भी पेज हो मोस्ट ऑफ किससे स्टार्ट होता है, हेडिंग के साथ ही स्टार्ट होता है. हेडिंग इन HTML कैन बी क्रिएटेड इन टोटल 6 इनबिल्ट साइजेस नेम एज H1, H2, H3 अप टू H6. H1 हेडिंग से लेके कहाँ तक H6 तक ये इनबिल्ट साइज है किसकी, हेडिंग की HTML के अंदर. H1 इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ हेडिंग. H1 सबसे बड़ी साइज है एंड H6 सबसे छोटी. द कंटेंट्स अंडर H1 टैग आर डिस्प्ले विद बिगेस्ट फॉन्ट साइज. जो फॉन्ट साइज सबसे बड़ी फॉन्ट साइज होती है HTML की, वो फॉन्ट साइज के मुताबिक H1 हेडिंग 1 है. द 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग HTML डॉक्यूमेंट. टाइप द HTML कोड यूजिंग गेडिट टेक्स्ट एडिटर मीन्स नोटपैड. ओके, कैसे टाइप करना है, तो ये सारा जो कोडिंग है आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, किसके अंदर टाइप करना है, नोटपैड के अंदर. उसके लिए आप जो पहले प्रोग्राम आपने बनाया उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं और न्यू विंडो लेके भी या न्यू पेज लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो ओपन द नोटपैड. ओके, तो ये हमारा जो था वो पहला वाला प्रोग्राम है. इसके अंदर ही हम टाइप करेंगे यहाँ पर. ओके, प्रेस द एंटर की एंड टाइप ओके. अब देखो मैंने यहाँ टाइप कर दिया H1 टू लेके H6 तक. H1 टेक स्टार्ट रेनबो क्लोज H1, H2 रेनबो, H2 क्लोज. ओके, ऐसे किया है मैंने. अब देखो ये जो वाला पार्ट है, ये जो हमने पैराग्राफ में लिखा है, उसको अभी हम कमेंट के अंदर डाल देते ताकि आपको सिर्फ यही कोडिंग दिखाई दे. जो चीज़ आप कमेंट के अंदर डालोगे वो वेब ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा. ओके, तो कैसे डालना है, तो यहाँ पर क्लिक करो सबसे आगे. अब वहाँ पर जो कमेंट टैग कौन सा है, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट एक्सक्लेमेशन मार्क अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर. ओके, स्पेस और दूसरा अंडरस्कोर. अब कहाँ तक, जहाँ तक आपको नहीं चाहिए वहाँ तक किसके अंदर डालना है, कमेंट के अंदर. ये स्टार्ट था, अब यहाँ पर क्लोज. क्लोज के लिए क्या है, अंडरस्कोर स्पेस अगेन अंडरस्कोर और राइट एंगुलर ब्रैकेट. आया समझ में, तो कर दो कंट्रोल S. कंट्रोल S से भी प्रेस कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और यहाँ फाइल मेनू के अंदर जाके सेव बटन से भी आप सेव कर सकते हो. अब आप कोडिंग ओपन करो, सॉरी वेब ब्राउज़र ओपन करो जो आपका ये पहले वाला प्रोग्राम था उसका. जैसे ही ओपन हुआ देखो आया कुछ नहीं, तो क्या करना है हमें, रिफ्रेश, जैसे पहले बताया था वैसे रिफ्रेश करना है या रीलोड दिस पेज. देखो जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको रेनबो दिखाई देगा. आया समझ में. ओके, देखो रेनबो, ये जो फर्स्ट वन दिख रहा है इट इज़ द साइज ऑफ H1 मीन्स हेडिंग 1, H2, H3, H4, H5 अप टू H6. H1 टू H6 ये हेडिंग की साइज है. जैसे आप टेक्स्ट बुक के अंदर देख रहे हो सेम वैसा इसका रिजल्ट है. ओके.